श्री राग महला तीजा। बहु पेख कर परमाई है, मन हृदय कपट कमाए। हर का महल न पावई, मर विष्टा माहे समाए। मन रे ग्रह ही माहे उदास, सच संयम करनी सो करे। गुरमुख होए परगास रहाओ, गुर कै शब्द मन जीतिया। गत मुक्त घरै में पाए, हर का नाम त्याई है। सत संगत मेल मिलाए, जे लख स्त्रियां भोग करें। नव खंड राज कमाहे, बिन सतगुर सुख न पावई। फिर जोनी पाहे, हर हार कंठ जिनी पैरिया। गुर चरणी चित लाए, तिना पिछे रिद सिद्ध फिरै। ओना तिल न तमाए, जो प्रभ भावै सो थीयै। अवर न करना जाए, जन नानक जीवै नाम लै। हर देवो सहज सुभाए। गुरु अमरदास पातशाह जी साडे कलयुगी जीवां उत्ते कितनी किरपा करते हैं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी दे इस जगत विच आउण तो पहला इत्थे जोगियां ने इहो जिहा भरम भुलेखा पाया, जे तुहानू अपनी मुक्ति चाहिदी है, जे तुहानू अपनी कल्याण चाहिदी है, तां तुसी घर छड्ड के जंगल विच चले जाओ। तुसी पिंडे ते सुआह मल लो, तुहानू सोहणे कपड़े पाउण दी लोड़ नहीं। तुसी अपने केसां दीयां जटावां बना लो। नतीजे वजों गोपी चंद वर्गे राजे, परथरी वर्गे राजे राज भाग छड्ड के जंगलां नूं चले गए। उन्होंने चिमटे ते चिपियां फड़ लियां, कर कर मंगण तुर पे। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह जेड़े मनुखता दे दर्दी सन, उन्होंने सोचा जे इहो जे राजे, इहो जे सूरबीर बहादुर जिंदगी तो मुंह मोड़ के जंगलों में चले गए, इस समाज का की बनेगा। पातशाह ने इस दशा नूं देखिया ते उन्होंने बचन फरमाया भी इस वेले तां हालात ये बने हुए हैं कि कादी कूड़ बोल मल खाए। ब्राह्मण नहावे जियां कहाए, जोगी जुगत न जाने अंध। कीने उजाड़े का बंद। पातशाह ने फिर घर विच रह के उस परमात्मा नाल जुड़न दी जाच दसी ते आखिया, जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेस। नानक घर बैठिया जोग पाई है, सतगुर कै उपदेश। कितने गुरबाणी दे अंदर ऐसे शब्द हैं जिन्हां विच सतगुरु जी ने इस जोग मत दे दिखावे नूं खंडन कीता है। रोज असीं जपजी साहब च पढ़ते हैं, जदों जोगियां नूं सिद्धां नूं मिले, उन्होंने आख्या तुसी आ कर लो, वो कर लो। पातशाह ने कहा, भाई मैं ते तुहानू भी सलाह देना है, जे तुसी संतोख करना है ते फिर इन्हां कन्नां नूं पाड़न दी लोड़ ते मुंदरा पाउण दी जरूरत नहीं। मुंदा संतोख सरम पद झोली, ध्यान की करें बबूत। खिंता काल कुवारी काया जुगत, डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश, आदि अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेस। इन्हां सारियां पौड़ियां विच पातशाह ने कैसा सहज योग का रस्ता दसिया ते उन्हां दे पाए पूरनियां ते चल के ही धन गुरु अमरदास जी भी समझा रहे हैं। मन रे ग्रह ही माहे उदास। हे मना,
घर विच रह के ही उदास होना कर। ये जिहड़ी उपरामता है ये है माड़े कम्मां दा त्याग करना ते चंगे पासे तुरना। तू की कर, सच संजम करनी सो करे, गुरमुख होए परगास। जिदे अंदर गुरु दे उपदेश राहीं प्रगास हो जाता है, चानण हो जाता है, जिसनों समझ आ जाती है, वो फिर घर विच रहिंदा ही सच बोलता है, संजम दा जीवन जीउंदा है और वो करनी करदा है जिस करनी दे कीतियां मन उत्ते मैल ना लगे। इसलिए रहाओ दी पंक्ति अंदर गुरुदेव फरमांदे ने, मन रे ग्रह ही माहे उदास। हमेशा पहला सानू पाठ ठीक करना चाहिए, पाठ ठीक करनी विश्राम ठीक देना चाहिए, ते फिर अखरी अर्थां नू समझ के भाव अर्थां वाले पासे तुरना चाहिए। हुण जदों मन रे के है तो मन नू संबोधन कीता, ग्रह ही माहे उदास। ग्रह कहंदे ने घर नू, गृहस्थ नू। भाई गृहस्थ विच रहिंदियां ही उदास उपराम रहना करना, पावे दे विच खचत नहीं होना। जिवें बेड़ी पानी उपर तरती है, पूरा दे पूर पार लगा देती है, पर जे बेड़ी पानी विच डुब जाए तथा बेड़ी विच पानी प्रवेश कर जाए ते आप भी डुबेगी, जेड़े विच बैठे ने उन्हां नूं भी डुबेगी। तो मन रे ग्रह ही माहे उदास, इस ग्रस्त विच डुबना नहीं, खचत नहीं होना, खुब नहीं जाना, ते ग्रस्त विच रहिंदियां होया सच संजम करनी सो करे। सच बोलना, क्योंकि पातशाह ने कहा सच सब तो उत्ते है, सच सबना का खसम है, पर नाली भी कहा कि सचों और सब को ऊपर सच आचार। जिहड़ा अपना आचार है, जिहड़ा अपना करैक्टर है, जिहड़ा अपना लोकां नाल विहार है, उन्होंने भी सच ते आधारित करना। ते उहदे करन वास्ते सानू संजम, ना बहुता बोलना, ना बहुता चुरना, मतलब हर गल तो संजम करना ते ऐसी करनी सो करे। वो भागा वाला मनुख फिर ग्रस्त विच रह के भी करदा है। कौन? गुरमुख होए परगास, जिदे हिरदे विच गुरु दे उपदेश राहीं चानण हो गया, जिसनों समझ आ गई। यह है शब्द का केंद्री भाव। हुण महाराज पहले पद विच फरमांदे ने, बहु भेख कर फरमाई है, मन हिरदे कपट कमाए। जिहड़े बंदे कई तरह के भेख करते हैं, एहो जे कपड़े पाने, एहो जियां जटा वधाउणियां, नंगे फिरना, पैरों में जुत्ती ना पाउणी, ये भेख ने। भरमाईया का मतलब है भटकते हैं। पर मन हिरदे कपट कमाए, मन विच अंदर कपट कमाउंदे ने, जिन्हों आपां कहने पखंड करते हैं, अंदरों होर ते बाहरों होर। बहु भेख कर फरमाई है, स्वाए भटकना तो होर कुछ पले नहीं पैंदा। मन हिरदे कपट कमाए, नतीजा की हर का महल ना पावई, मर विष्टा माए समाए। क्योंकि सत्संग जे मन दे अंदर वो विकार उस तरह बड़े रहन तो फिर असी बाहर की सवारे। गल तां मन दी सी, रोज असी जपजी साहिब भी पढ़ते हैं, सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे भन्ना पुरियां पार, सह सियाणपा लख होए, तां एक न चलै नाल। फिर आप ही कहा, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। साडा मकसद ते है इस मनुखा जीवन विच अपने आप नू समझना, परमेश्वर दे टिकाणे नू जानना अते उहदे नाल इकमिक होना। पर जिहड़े मनुख भेखां विच फस गए, दिखाविਆਂ विच फस गए, वो तां हर वेले डरदे ही रहंदे ने। जे साडी असलीयत किसी नू पता लग गई, फिर साडे ते लोकां दा भरोसा उठ जाएगा। आ देख लो कितने पखंडियां दी वारता
ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣੇ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਪੂ ਬਣੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ, ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰ ਪਰਮਾਈ, ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਮਰ ਵਿਸਟਾ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਹਰੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਮਤਾ ਤਤਰ ਗਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰ ਪਰਮਾਈ, ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਮਰ ਵਿਸਟਾ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਮਨ ਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸ। ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਟਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਜੇ ਦੋ ਮੈਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਨ ਮਾਣਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨ ਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸ, ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਸੋ ਕਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜੀਤਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨ ਜੀਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਠ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਹਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਫੁਰਨੇ, ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੈਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜੀਤਿਆ, ਗਤ ਮੁਕਤ ਘਰੈ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਗਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜੀਤਿਆ, ਗਤ ਮੁਕਤ ਘਰੈ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਏ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ,
गुर शब्दी ए मन होड़ी है। गुरु दे शब्द दी विचार करके इस मन नूं मंदे पासे जाण तो रोकना है। तो जिहड़े गुरु दे शब्द दी विचार करके अपने मन नूं वसीकरण कर लेंदे ने, गुर कै शब्द मन जीतिया, गत मुक्त घरै मैं पाए। उन्होंने अपने घर विच रहिंदियां ही तथा अपने अंतरात्मे भैड़े विचारां तो मुक्ति हासिल कर ली। हर का नाम त्याही है, सत संगत मेल मिलाए। ताते भाई बाहर भटकण दी लोड़ नहीं, सत्संगत करो। सत्संगत की है, ये भी गुरबाणी विचों सेध मिलती है। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे को नाम बखानी है। भाई संगत दा मतलब है इकट्ठ, ते सत संगत दा मतलब है जिथे बह के सच दी विचार होवे, सच दा चर्चा होवे, सच नाल जुड़न दी प्रेरणा ते सिक्ख्या मिले। इस लिए साडे बजुर्ग हमेशा कहते जैसी संगत वैसी रंगत, ऊतम संगत ऊतम होवे। गुरु तेग बहादुर जी कहते ने संगत का गुण बहुत अधिकारी, पढ़ सूआ गन के उधारे। बई मनुख दे जीवन विच संगत दा बहुत बड़ा असर है, प्रभाव है। इसलिए गुरुदेव कहते ने बाहर भटकण दी बजाए हर का नाम त्याही है, सत संगत मेल मिलाए। जिन्हां दा मन नहीं जुड़दा उन्हां दा मन भी जुड़ेगा। जिन्हां नूं समझ नहीं आउंदी संगत विच आउण करके उन्हां नूं समझ आउण लग पवेगी, क्योंकि संगत बह के सुनगे ते सुने है अंधे पावे राह, सुने है हाथ होवे असगा। नानक भगतां तदा विकास, सुने है दुख पाप का नाश। हर का नाम त्याही है, सत संगत मेल मिलाए। फिर पातशाह तीजे पद विच कहंदे ने लोक इन्हां इंद्रियां दे अधीन होके, इन्हां चस्कियां दे अधीन होके कई तरह के काम करते, पर फिर भी उन्होंने शांति नहीं मिलती। जे लख इस्त्रियां भोग करें, नव खंड राज कमाए। जे लखां इस्त्रियां नाल भोग कर ले, 9 खंडां उत्ते उन्हां दा राज भी हो जाए, पातशाह कहते फिर भी उन्होंने वो सुख, वो शांति, वो भटकना नहीं मिलती। वो मिटदी नहीं भावें कुछ भी कर ले। रोज तुसी जपजी साहब च पढ़ते हो, जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए। नवा खंडा विच जानी है, नाल चले तब कोए। चंगा नाम रखाए कै, जस कीरत जग ले। जे तिस नदर न आवई, तां बात न पुछै के। कीटां अंदर कीट, कर दोषी दोष तरे। आख्या वो कीड़ियां विच कीड़े हैं और उन्हां दे जिम्मे सिमरन ना करन दा दोष लाया जाएगा, वो दोषी ठहराए जाणगे। इसलिए पातशाह कहते भाई जे लख इस्त्रियां भोग करें, नव खंड राज कमाए। बिन सतगुरु सुख ना पावे, फिर जोनी पाए। बिना सतगुरु दे दसे मार्ग ते चलन तो उन्होंने कदे भी सदीवी अविनाशी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिहड़े पदार्थ ने इन्हों पुंज के, इन्हों खा के अगां तो अगां होर खाण की इच्छा वधदी चली जाती, होर भोगण की इच्छा वधदी चली जाती है। ये तो ऐसा चिकड़ है जिहदे च मनुख फसदा फसदा फिर होर फसी जाता, फिर यदी समर्था ही नहीं रहिंदी कि इन्हां विचों बाहर निकल सके, फिर कमजोर हो जाता है। इस वास्ते अपने आप को बैलेंस विच रखना, अपने आप को कंट्रोल विच रखना, ये ठीक है कि गृहस्थी होना जरूरी है, पर गृहस्थ विच रहिंदियां भी अपने आप को संयम विच रखना है। इसलिए सानू गुरु पातशाह जी का हुक्म है कि मनुख गृहस्थी ते होवे, पर नारी को मात बखाने, पर बेटी को बेटी जाने। आनंद कारज दे समय इस्त्री दा संग भी जरूरी दसिया, पर नाल ये भी कहा वेख पराइयां चंगियां, कर मावां भैणां धीआं जाने।
ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਨਵ ਖੰਡ ਰਾਜ ਕਮਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ नेह तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने हूं न जइयो। किसे पंजाबी दे धर्मी शायर ने बड़ी सुंदर गल कही, आखिया अखियो तकना बाण तुहाडी, कौन कहे तुसी तको ना, इस कादर दी कुदरत नू जम जम वेखो चको ना, पर इस तक विच चेते रखना, मैलियां मूल ना होइयो जे, रस अमृत दे दाते नू जहर बना के चखो ना। धन गुरु ग्रंथ साहब जी भी फरमाते हैं, जेड़े इस्त्रियां अपने परिवार नू छड्ड के दूजियां दियां इस्त्रियां ते पुरुषां दियां गल्लां करदे ने, उन्हां नू गुरुदेव ताड़ना करदे ने। कहंदे क्या गल आयो भूच, ओ मूर्ख बंदे की गल्लां करदा है तू, क्या गल आयो भूच, पर वेल न जो है कंत तू। वेल कहते ने इस्त्री नू, तू कंत तां ही है जे तू पराइयां इस्त्रियां वल ना वेखे। वागरू अकाल पुरख ने तां फुल्लां संधी वाड़, खिड़िया हब संसार ज्यों। ये सारा संसार फुल्लां दी बगीची वांग खिड़िया। हर फुल नू कुदरत ने सुंदरता भी दिती है, सुहपण भी दिता है, पर तैनू उसे दी सुंदरता ते सुहपण माणन दा हक है जिसने धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी हजूरी भी तेरा पल्ला फड़े। इसे तरह ग्रस्त विच रहिंदियां असी अपने आप नू निर्मल कर्मी बनाउणा है। फिर अखीर च महाराज चौथे पद विच कहंदे ने, हर हार कंठ जिनी पैरिया, गुर चरणी चित लाए। जिन्हां ने हरि दे नाम नू हार बना के अपने कंठ गले विच पहरे, और जिन्हां ने अपने चित्त नू आसे पासे भटकण दी बजाए गुर चरणी चित लाए। तिन्ना पिछे रिद सिद्ध फिरे, ओना तिल न तमाए। उन्हां दे पिछे रिदियां सिद्धियां भाव सारियां शक्तियां सारियां बरकतां उन्हां दे पिछे, और उन्हां नू तिल जिन्ना तमा नहीं। उन्हां नू सवाए परमात्मा दे सिमरन तो, सवाए गुरु दी दसी हुई जीवन जाच तो होर किसे दूजे पासे उन्हां दा ध्यान ही नहीं जांदा। उन्हां दी की अवस्था है, जो प्रभ भावै सो थीए, अवर न करना जाए। जन नानक जीवै नाम लै, हर देवो सहज सुभाए। वो कहंदे हे वाहिगुरु, जो तुहानू चंगा लगदा है वो होवेगा, होर किसे दे कीतियां कुछ हो नहीं सकता। मैं ते तुहाडे दर तो इक्को ही दात मंगदा। जन दे नन्ने नू औंकड़ है, नानक दे कक्के नू औंकड़ है। जन नानक जीवै नाम लै, मैं ते तुहाडा नाम चितब के याद करके जिउंदा हां। हर देवो सहज सुभाए, हे हरि किरपा करो, सहज सुभाए मैनू ये दात बख्शनी करो, तां जो मैं होर पासे दी ध्यान, होर पासे दी बिरती त्याग देवां। तां ते सारे शब्द दा निचोड़ ये है, मन ही मन रे गृह ही माए उदास। हे मना, परिवार विच रहिंदा होया ही इन्हां विकारां तो उदास रहो अते गुरु दे दसे राह ते चल। तैनू किसे पखंड कर्म करन दी लोड़ ही नहीं।